नमस्कार दोस्तों, XYZ एग्ज़ाम तोड़ चैनल पे आपका स्वागत है। यूपी स्पेशल समान अध्ययन का ये 7वां चैप्टर है। दोस्तों, यूपी स्पेशल के सभी चैप्टर देखने के लिए आप XYZ एग्ज़ाम तोड़ चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले तीर्थ स्थल और स्थान दिए गए हैं कि तीर्थ स्थल हैं और ये इनका स्थान कहाँ पर है। सबसे पहला है गोविंद देव मंदिर। गोविंद देव मंदिर ये है वृंदावन, मथुरा में। कहाँ पर? मथुरा में, वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण का ये तीर्थ स्थल है। आगे है चक्र तीर्थ। चक्र तीर्थ जो स्थान है, तीर्थ स्थल, ये नैमिषारण्य में है। नैमिषारण्य का मतलब कहाँ? सीतापुर में है। और चक्र तीर्थ जो है इसमें स्नान कुंड बना हुआ है। चलिए आगे, अगला है दधीची कुंड। तो महिर दधीची जी का कुंड है, उनकी तपोस्थली है मिश्रिक सीतापुर में। कहाँ पर? मिश्रिक सीतापुर में। अगला है सलीम चिश्ती की दरगाह। सलीम चिश्ती की दरगाह जो है, सूफी संत थे ये, फतेहपुर सीकरी यानी आगरा में है। ये फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है? आगरा में। अगला है सैयद सलार मेला। सैयद सलार की मेला जो लगता है ये बहराइच ज़िले में लगता है। कहाँ पर? बहराइच में। 1 महीने लगभग मेला चलता है और ये कहाँ लगता है? बहराइच में, सैयद सलार जी की मज़ार पर। अगला है देवा शरीफ। देवा शरीफ जो है ये बाराबंकी में पड़ता है और यहाँ पर हाजी वारिस अली की हाजी वारिस अली शाह की जो है दरगाह है। तो यहाँ पर देवा शरीफ में मेला भी लगता है। तो ये कहाँ पर है? बाराबंकी में। अगला है कनक भवन। दोस्तों, कनक भवन जो है ये अयोध्या में पड़ता है। अगला कामदगिरि पर्वत। कामदगिरि पर्वत कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये चित्रकूट में पड़ता है। अगला कलिंजर दुर्ग। कलिंजर दुर्ग जिसका संबंध शेरशाह सूरी से है और यहीं पर इसकी मृत्यु भी हुई थी। तो ये कहाँ पर? ये बांदा जिले में है, बांदा जिला। चलिए आगे देखते हैं कि सुरमा उद्योग के लिए बरेली प्रसिद्ध है। सुरमा जो कि बरेली जिला जो है उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है बरेली को जो है बांस बरेली भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बांस का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसीलिए इसको जो है बांस बरेली भी कहा जाता है। तो सुरमा उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बरेली जिला। आगे इत्र एवं तेल। इत्र का मतलब होता है यहाँ पर सेंट, और इत्र एवं तेल के लिए जो प्रसिद्ध है कन्नौज जिला प्रसिद्ध है। कौन सा जिला? कन्नौज। कन्नौज जो है इसको खुशबुओं का शहर इसीलिए कहा जाता है, खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी कहा जाता है। दोस्तों याद रखना है, कई बार पूछा गया है खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं? तो कन्नौज। क्यों? क्योंकि यहाँ का इत्र और तेल बहुत प्रसिद्ध है। आगे है कालीन उद्योग। कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मिर्जापुर। कौन सा? मिर्जापुर। एक वेब सीरीज आई थी मिर्जापुर, उसमें कालीन भैया भी थे, तो उसी के नाम पे है ये। कालीन उद्योग मिर्जापुर प्रसिद्ध है। अगला नजीबाबाद, ये पड़ता है सीतापुर में। नजीबाबाद जो है प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? प्लाईवुड उद्योग के लिए। अगला है कि बनारस रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बनारस जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए बनारस की साड़ियाँ बहुत मशहूर हैं। अगला हिंदुस्तान एकेडमी। हिंदुस्तान एकेडमी कहाँ पर है? तो ये प्रयागराज में है। दोस्तों अभी ये जो है यूपी स्पेशल समान अध्ययन का विविध चल रहा है, जिसमें जो आज तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वही इसमें उन्हीं का इनमें समावेश किया गया है। ये लगभग 9 से 10 वीडियो इसका आएगा। इसके बाद जो है हम यूपी स्पेशल के 20 वीडियो विस्तृत रूप में लाएंगे। तो ये अभी अगर आपका पेपर तुरंत लगा हुआ है तो आप इसको जो है 1-2 दिन में देख सकते हैं। तो इसको जो है ये 8-9 वीडियो रहेंगे, तो आगे विस्तृत में आपको बेकायदे समझाया जाएगा। अगला है रेनकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? तो इसकी जो है इसकी निकटता शक्ति के स्रोत से है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसकी निकटता शक्ति से स्रोत से है। अगला लखनऊ योजना। लखनऊ योजना का संबंध किससे है? सड़क योजना है। ये जो है एक सड़क योजना है, लखनऊ योजना। चलिए आगे देखते हैं
कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर, तो ये है शारदा नहर। कौन सी नहर है? शारदा नहर। ये यूपी की सबसे लंबी नहर है। आगे, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है प्रयागराज में है। दोस्तों, जो पूरे भारत में जो संस्कृति मंत्रालय के तहत जो है सांस्कृतिक केंद्र बनाए गए हैं वे कुल 7 हैं, जिनमें जो है उत्तर प्रदेश में केवल एक पड़ता है, और वो कौन सा है? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। और ये कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारतीय संस्कृति की जड़ों को मजबूत करना, इसका उद्देश्य है। तो कुल कितने हैं पूरे भारत में? 7 हैं। और अगर हम कहें कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, तो कोलकाता है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ यूपी के मेला है और उनका आयोजन है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो एक पशु मेला लगता है जिसका नाम है बटेश्वर मेला, और ये कहाँ पर है? बटेश्वर में है। बटेश्वर कहाँ पड़ता है? आगरा में पड़ता है। एक पशु मेला है। दोस्तों, बटेश्वर जो है बहुत प्राचीन स्थान है। अगर हम बात करें तो भारत के दिग्गज प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म यहीं पर हुआ था, बटेश्वर आगरा में। और उनकी पढ़ाई लिखाई तो ऐसे कानपुर से हुई है, लेकिन उनका जन्म स्थान जो है वो बटेश्वर ही है। तो पशु मेला लगता है यहाँ पर। अगला है ध्रुपद मेला। ध्रुपद मेला ये वाराणसी में लगता है। कहाँ पर? वाराणसी में। अगला गोविंद साहब मेला, ये अंबेडकर नगर में लगता है, गोविंद साहब मेला। अगला ददरी मेला, ये पशु मेला है, और ये किस जिले में लगता है? बलिया जिले में लगता है। कहाँ पर? बलिया जिले में, पूर्वांचल में। अगला है गोला गोकर्ण नाथ, ये तीर्थ स्थान है। गोला गोकर्ण नाथ, यहाँ मेला लगता है मकर संक्रांति में, और ये लखीमपुर खीरी जिले में है। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी जिले में लगता है। चलिए आगे देखते हैं, देवी पाटन मेला। देवी पाटन मेला लगता है बलरामपुर। कहाँ लगता है? बलरामपुर जिले में देवी पाटन पड़ता है। वैसे देवी पाटन जो है मंडल भी है। तो देवी पाटन मेला बलरामपुर। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, शाकंभरी देवी मेला। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में। कहाँ पर? सहारनपुर में, और नवरात्र में लगता है ये। अगला है हरिदास जयंती मेला। तो हरिदास जयंती मेला जो है निधिवन वृंदावन में, यानी मथुरा में लगता है। आगे है महाकुंभ। महाकुंभ, देखिए महाकुंभ जो है विश्व का सबसे बड़ा मेला है, और ये प्रत्येक 12वें वर्ष लगता है। कहाँ पर? प्रयागराज में। थोड़ा इसके विषय में समझ लेते हैं कि महाकुंभ जो है वो प्रत्येक 12वें वर्ष आता है, और कुंभ मेला जो है ये प्रत्येक महाकुंभ के 6वें वर्ष आता है। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद आता है। और माघ मेला ये महाकुंभ व कुंभ वर्ष को छोड़कर प्रत्येक वर्ष लगता है, और ये सब कहाँ लगते हैं? प्रयागराज में। यानी महाकुंभ सबसे बड़ा है जो 12 वर्ष में, कुंभ मेला 6 साल में लगता है, और माघ मेला जो है केवल महाकुंभ और कुंभ वाले वर्ष को छोड़ के जो बाकी हर साल लगता है। तो ये तीनों हैं प्रयागराज में, गंगा यमुना के संगम पर। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यूपी में सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं? तो मथुरा में लगते हैं। कहाँ पर? मथुरा में। तथा सबसे कम मेला जो लगता है पीलीभीत में लगते हैं। कहाँ पर? पीलीभीत जिले में। चलिए आगे देखते हैं कि गोविंद वल्लभ पंत सागर ये है क्या? तो एक नदी है रिहंद नदी। कौन सी नदी? ये देखिए रिहंद नदी, ऐसे मान लीजिए मैप बनाया है। रिहंद नदी पे एक बांध बनाया गया है, ये यहाँ पर, उसका नाम है रिहंद बांध। लेकिन बांध बनाने के लिए जो है यहाँ पर जलाशय, जब कोई बांध बनता है तो पीछे जलाशय बन जाता है, क्योंकि बांध बनाया जाता है बिजली बनाने के लिए। तो जलाशय जो निर्मित हुआ है वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर, और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बन गई है। क्या बन गई है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। दोस्तों, यहाँ कन्फ्यूजन मत होना, तो समझा देते हैं कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछी जाए तो गोविंद वल्लभ पंत सागर है। और ये किसके नाम पे पड़ा है? तो ये उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, उनके नाम पे पड़ा हुआ है। और रिहंद नदी पर है। किस नदी पर? रिहंद नदी पर। रिहंद नदी का पुराना नाम क्या है? रेणुका नदी। रेणुका नदी। आगे अगर ये बात करें कि ये है कहाँ पर, तो ये सोनभद्र में पिपरी नामक स्थान पर है। कहाँ पर? सोनभद्र में, पिपरी में।
दोस्तों ये तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, एक है गोविंद सागर। तो गोविंद सागर जो पड़ता है ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है, और ये भाखड़ा बांध जो बनाया गया है सतलज नदी पर, तो उसका जो उससे जो जलाशय है उसको गोविंद सागर नाम दिया गया है, और ये मानव निर्मित झील है। तो हुआ ये कि ये जो क्या नाम भाखड़ा नागल बांध पर बनाया गया है, तो ये गुरु गोविंद सिंह के नाम पे रखा गया है। तो गुरु गोविंद सागर जो है भाखड़ा नागल बांध का जलाशय है, और गोविंद वल्लभ पंत सागर की बात करें तो ये रिहंद बांध के पर जो जलाशय बना उसका नाम है, और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो दोनों में कन्फ्यूजन मत होना। अच्छा, ये जलाशय बनते कैसे हैं? तो होता ये है कि जैसे यहाँ पर मान लिया बांध बना दिया गया, तो बांध जब बन जाता है तो पानी आगे फिर धीरे धीरे प्रवाह होता है, तो पीछे फैलने लगता है। तो पीछे फैल कर वो काफ़ी दूर में जो है फैल जाता है, तो वही जो है जलाशय बन जाता है, यानी झील बन जाती है। इसीलिए इसको कृत्रिम झील भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कुछ व्यक्ति हैं उनके जन्मस्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं। तो इनमें सबसे पहले अमीर खुसरो हैं। मैंने बताया था कि अमीर खुसरो जो है वो दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का इन्होंने देखा था, और इनका जन्म जो है पटियाली में हुआ था। पहले यह एटा में था, लेकिन वर्तमान एक कासगंज में पड़ता है। तो याद रखना पटियाली में ये स्थान है और ये जिला है कासगंज। अगले हैं मिर्जा गालिब, शायर थे। मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ है। कहाँ पर हुआ? आगरा में। फिर आगे टोडरमल। टोडरमल अकबर के दीवान थे, और इनका जन्म लाहौरपुर, ये सीतापुर की एक तहसील है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। कहाँ पर? लाहौरपुर में। आगे है चकबस्त, उर्दू कवि हैं, इनका जन्म लखनऊ में हुआ है। आगे जोश मलिहाबाद में हुआ है, इसीलिए इन्हें जोश मलिहाबादी भी कहते हैं। तो मलिहाबाद जो है पड़ता कहाँ है? ये तो लखनऊ में है, और ये पूरे विश्व में आम के लिए प्रसिद्ध है। आगे है जिगर, इनका जन्म हुआ था मुरादाबाद में, इसलिए इन्हें जिगर मुरादाबादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिगर मुरादाबादी। जोश मलिहाबादी, जिगर मुरादाबादी। आगे है रघुपत सहाय फिराक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। तो ये जो है इनका जन्म गोरखपुर में हुआ था, और इनका उपनाम क्या? फिराक गोरखपुरी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? फिराक गोरखपुरी। एक बार पूछा गया था कि फिराक गोरखपुरी का ओरिजिनल नाम क्या है, तो रघुपत सहाय नाम है। आगे है राम प्रसाद बिस्मिल, कौन इनके विषय में नहीं जानता है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इन्हीं का लिखा हुआ है, और इनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। कहाँ पर? शाहजहांपुर में। लेकिन इनको जब फांसी दी गई थी तो ककोरी केस के तहत इनको फांसी दी गई थी। दोस्तों ककोरी लखनऊ में पड़ता है, जो ककोरी डकैती हुई थी 1925 में, ट्रेन को लूटा गया था, उसके तहत इनको गोरखपुर कारागार में फांसी दी गई थी। कहाँ पर? गोरखपुर में। तो जन्म शाहजहांपुर में, फांसी गोरखपुर कारागार में, दोनों याद रखना। आगे है अबुल फजल। अबुल फजल अकबर ये जो है ये अकबर के जो है नवरत्नों में से एक थे, और इन्होंने अकबरनामा, आईने अकबरी जैसी बहुचर्चित किताबें लिखी हैं। इनका जन्म आगरा में हुआ है। कहाँ पर? आगरा में। आगे है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इन सभी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ है? तो प्रयागराज इलाहाबाद में, क्योंकि इनका पैतृक स्थान यही था। आगे है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगल सराय में हुआ। मुगल सराय है कहाँ? चंदौली में है। कब हुआ था इनका जन्म? तो महात्मा गांधी का जन्म और इनका जन्म दिवस साथ में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1904 में उनका जन्म हुआ था। मुगल सराय। मुगल सराय का एक क्वेश्चन और दोस्तों, कि मुगल सराय जो है, जो रेलवे का भारत का सबसे बड़ा यार्ड है मुगल सराय में। तो मुगल सराय है कहाँ पर? चंदौली जिले में। अगला है काष्ठ पादुका। काष्ठ पादुका यानी खड़ाऊ जो पहनते हैं, साधु लोग पहनते हैं, तो ये कहाँ पर निर्मित होती हैं? तो ये जो है इसके लिए प्रसिद्ध है पीलीभीत जिला। कौन सा? पीलीभीत जिला। आगे है कर्मा लोक नृत्य। पीछे भी मैंने बताया है कर्मा और नटवरी के बारे में। तो कर्मा लोक नृत्य ये सोनभद्र जिले का है, और नटवरी पूर्वांचल में है, कई जिलों में प्रसिद्ध है। अगला यमुना एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस वे 165 किलोमीटर लंबा है, और ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक गया। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा से आगरा। आगे ये इंपॉर्टेंट है अगला वाला, कि भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान, तो यह है कहाँ पर?
ये झांसी में पड़ता है। कहाँ पर? झांसी में। आगे कुछ पश्चिमी बिहार दिए गए हैं। तो नवाबगंज पश्चिमी बिहार, यह है उन्नाव में, उन्नाव जिले में। अगला समस्तीपुर पश्चिमी बिहार, ये रायबरेली जिले में पड़ता है। कहाँ पर? रायबरेली में। अगला बखीरा पश्चिमी बिहार, ये संत कबीर नगर यानी खलीलाबाद जो पहले था तो वहाँ पड़ता है ये बखीरा पश्चिमी बिहार। आगे हैं कुछ मंदिर हैं यूपी के, और वो कहाँ उनकी अवस्थिति है, वे कहाँ पर स्थित हैं। तो पहले विश्वनाथ मंदिर, पूरे विश्व में लोग इसको जानते हैं, काशी विश्वनाथ। तो ये कहाँ पर है? बनारस। कहाँ पर? बनारस में। आगे जेके मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है जेके मंदिर, बहुत फेमस भी है, कानपुर में है। कहाँ पर? कानपुर में। अगला वृंदावन मंदिर, वृंदावन मंदिर मथुरा में है। और यहाँ प्रेम मंदिर भी है जो कृपालु महाराज ने बनवाया है, प्रेम मंदिर। कहाँ पर? मथुरा, वृंदावन मंदिर। आगे देवी पाटन मंदिर, ये तुलसीपुर बलरामपुर में पड़ता है। तुलसीपुर स्थान है, बलरामपुर, यहाँ मेला भी 1 महीने लगभग लगता है। तो ये देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। तो दोस्तों ये सामान्य अध्ययन की श्रृंखला जो कि यूपी स्पेशल की है, इसका 7वां चैप्टर था। और वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट और शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।